इस वीडियो में हम क्लास 7 न्यू लॉन्ग में रिश्तास जोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम अर्थ की 3 लेयर्स क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे। फिर रॉक्स और मिनरल्स के बीच क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद रॉक्स के अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। फिर रॉक साइकिल पढ़ेंगे। वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं। हम पहले ही अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या आप सोचते हैं कि अर्थ अंदर से कैसा दिखता होगा? क्या अर्थ के इंटीरियर में जाना पॉसिबल है? हम इस चैप्टर में उन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो अर्थ के इंटीरियर बारे में इंफॉर्मेशन देती हो। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करते हैं। 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स क्रस्ट, मैंटल और कोर ये डिवाइड करा हुआ है। इन हर लेयर्स की अपनी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चलिए हम इनके बारे में और पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रस्ट है। क्रस्ट क्या है? डायग्राम में हमें क्रस्ट दिख रही है। क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के सबसे बाहर की लेयर को क्रस्ट कहते हैं। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो यह ओशन से 5 से 8 किलोमीटर नीचे है और कॉन्टिनेंटल लैंड मास से 35 किलोमीटर नीचे है। अब ओशन से 5 to 8 किलोमीटर मतलब जहाँ पर ओशन है वहाँ पर जब 5 से 8 किलोमीटर ओशन से नीचे जाते हैं, मतलब पानी के बाद 5 to 8 किलोमीटर्स नीचे जाते हैं, उतनी थिकनेस है क्रस्ट की। और कॉन्टिनेंट लैंड मास मतलब जहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं उस लैंड मास से 35 किलोमीटर नीचे तक की थिकनेस है। हमें मालूम है पूरे अर्थ की कॉन्टिनेंट्स और ओशन में डिवाइड किया हुआ है, तो कॉन्टिनेंट और ओशंस से थिकनेस दी हुई है। क्रस्ट मेनली सिलिकॉन यानी कि Si, एलुमिनियम यानी Al और मैग्नीशियम यानी Mg से बना है। कॉन्टिनेंटल लैंडमास में मेनली सिलिकॉन और एलुमिनियम कंपोनेंट्स है, तो सिलिकॉन का Si और एलुमिनियम का लेकर Cl बन गया। ओशन क्रस्ट सिलिकॉन और मैग्नीशियम कंपोनेंट से बना है, तो सिलिकॉन का Si और मैग्नीशियम का Mg लिया तो सीमा बन गया। क्रस्ट की डेंसिटी 3 ग्राम्स क्यूबिक सेंटीमीटर से कम है। डेंसिटी मतलब गाढ़ापन। ओशन का क्रस्ट कॉन्टिनेंट क्रस्ट से डेंसर होता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा। अब मैंटल की बात करते हैं। क्रस्ट के नीचे की लेयर को मैंटल कहते हैं। यह 2900 किलोमीटर मोटी है, मतलब क्रस्ट के बाद की लेयर। जब हम अर्थ के और नीचे जाते हैं तो हमें मैंटल मिलती है। यह सिलिकॉन, आयरन यानी Fe और मैग्नीशियम यानी Mg से बनी है। इसकी डेंसिटी 3.5 से 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर तक वेराई होती है। मैंटल में 2 लेयर्स हैं, अपर मैंटल और लोअर मैंटल। अपर मैंटल लेयर का एवरेज टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस है और लोअर मैंटल का 2200 डिग्री सेल्सियस है। मैंटल इज इन अ सेमी सॉलिड स्टेट। मैंटल सेमी सॉलिड स्टेट होता है। फिगर में ऑरेंज पोर्शन आपको दिख रहा होगा, मैंटल है क्रस्ट के नीचे। कोर लेयर के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ की सबसे अंदर की लेयर को कोर कहते हैं। इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर। इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर है। यह निकल यानी Ni और आयरन यानी Fe से बनी है, तो इसे नाइफ भी कहते हैं। इसकी डेंसिटी 11 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर का टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस होता है और यह मोल्टन स्टेट में होता है। इनर कोर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, पर फिर भी सॉलिड स्टेट में है। ये ऐसा है क्योंकि
रॉक्स के वेट का द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब इन रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स अर्थ के क्रस्ट में मिलने वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नेचुरली मिलते हैं। इनमें सिंगल या एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। दे हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इनमें डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये मेटेलिक हो सकते हैं जैसे कि आयरन और कॉपर, या नॉन मेटेलिक जैसे कि माइका और सल्फ़र, या एनर्जी मिनरल्स भी हो सकते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। मिनरल्स के बहुत सारे कलर, हार्डनेस, टेक्सचर और लश्चर हो सकते हैं। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मिनरल है और वही टाल्क सबसे सॉफ्ट मिनरल है। रॉक्स बहुत सारे मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है और अर्थ के क्रस्ट के सारे सॉलिड मटेरियल्स हैं इसमें। इनका कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है। कुछ रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट मतलब रॉक से निकाले जा सकते हैं। इन रॉक्स को ओर्स कहते हैं। मैग्नेटाइट आयरन का ओर है, वही बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है। जैसे जिस रीजन में रॉक्स होंगे वहाँ वैसे लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज और सॉइल पाए जाते हैं। मतलब लैंडफॉर्म, ड्रेनेज और सॉइल रॉक्स के टाइप पर डिपेंड करता है। तो अब हम रॉक्स के टाइप पढ़ लेते हैं। रॉक्स की फॉर्मेशन के हिसाब से उन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो हम सबसे पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। इग्नियस टर्म लैटिन वर्ड इग्निस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब फायर होता है। अर्थ के इंटीरियर में बहुत गर्म मटेरियल होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। व्हेन मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस थ्रू क्रैक्स एंड क्रेविसेस और थ्रू वॉल्केनिक इरप्शंस इट इज़ कॉल्ड लावा। जब ये मैग्मा क्रैक्स और क्रेविसेस मतलब रॉक्स में जो छोटी और पतली ओपनिंग होती हैं, तो क्रेविसेस या वॉल्केनिक इरप्शंस के द्वारा अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। मतलब जब अर्थ सरफेस के अंदर है तो ये गर्म पिघला मटेरियल मैग्मा है, और जब अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए तो उसे लावा कहते हैं। अर्थ के अंदर या अर्थ सरफेस पर पिघला मैग्मा यानी मोल्टन मैग्मा ठंडा होकर और सॉलिड होने के बाद इग्नियस रॉक्स बनाते हैं। ये हार्ड और क्रिस्टलीन होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इग्नियस रॉक्स वर्ल्ड के ओल्ड प्लेटो रीजन्स में पाए जाते हैं जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स यंग फोल्ड माउंटेन्स में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक्स अर्थ के ऊपर या नीचे बनते हैं। मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है और लार्ज क्रिस्टल्स बनाता है। ऐसे रॉक्स को इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। ग्रेनाइट और डोलराइट ऐसे रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन के समय जब मैग्मा सरफेस पर आता है और ठंडा हो जाता है, ये प्रोसेस जल्दी ही होता है, तो ठंडा होने पर छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं। इन रॉक्स को एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं। वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं। साल्ट और ऑब्सीडियन एक्सट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब जब अर्थ सरफेस के नीचे क्रिस्टल्स बने तो इंट्रूसिव रॉक्स, और जब अर्थ सरफेस के ऊपर रॉक्स बने तो एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरली या बेसिक रॉक्स कहते हैं क्योंकि दूसरे सारे रॉक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इग्नियस रॉक्स से ही बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अर्थ का क्रस्ट बनाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ते हैं। अर्थ सरफेस पर रॉक्स बहते हुए पानी, मूविंग आइस, विंड्स और वेव्स से लगातार टूट रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में ये रॉक्स के छोटे टुकड़े सेडिमेंट्स कहलाते हैं। सेडिमेंट्स अलग अलग साइजेस के होते हैं। इनकी साइज़ ग्रेवल से सैंड, क्ले, सिल्ट भी हो सकती हैं। ये ज़्यादातर रिवर्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं और लेक्स, सीज या ओशंस के फ्लोर्स पर डिपॉजिट होते हैं। ज़्यादा प्रेशर के कारण वे दब जाते हैं और सीमेंटेड हो जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं।
सेडिमेंटेड मतलब पुख्ता। ये डिपोजिशन लेयर्स या स्ट्रेटा में होता है। इन्हें स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक, जिप्सम और कॉन्ग्लोमेरेट सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। अर्थ सरफेस पर एक्सपोज्ड सारे रॉक्स का 70% सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। एक्सपोज्ड यानी कि ऐसे ही खुला छोड़ा रखा हुआ है। सारे रॉक्स का 70% सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। फॉसिल्स जो पुराने समय के प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। कोल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में मिलता है। ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ये एनर्जी को कीमती सोर्स है। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ते हैं। मेटामॉर्फिक टर्म मेटामॉर्फोसिस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब फॉर्म चेंज करना होता है। जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पर एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर पड़ता है तो इनका फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। ऐसे रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये चेंज वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट्स में या अर्थ के अंदर की हीट और प्रेशर के कारण हो सकते हैं। मार्बल, स्लेट, ग्नीस और क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ये लाइमस्टोन, शेल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बनते हैं। इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होता है। अब हम रॉक्स की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। पहले के टाइम में रॉक्स से टूल्स और वेपन्स बनाते थे। रॉक्स कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। रॉक्स में मिनरल्स होते हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं। जिस टाइप के रॉक्स जहाँ मिलते हैं वो उस एरिया के लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज और सॉइल के बारे में बताते हैं। कुछ रॉक्स महंगे जेम्स और स्टोन्स का सोर्स होते हैं जो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। अब रॉक साइकिल को देख लेते हैं। रॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस की साइकिल से गुजरते हैं। अर्थ के सरफेस के नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और सॉलिड बनाता है। फिर इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। ये रॉक्स सेडिमेंट्स में टूटते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। ये रॉक्स जब हीट के द्वारा मेल्ट किए जाते हैं तो नया मैग्मा बनता है। ये ही रॉक साइकिल है। मतलब अर्थ सरफेस के अंदर का मैग्मा अर्थ सरफेस पर आकर ठंडा होता है और इग्नियस रॉक्स बनाता है। फिर ये इग्नियस रॉक्स हवा, पानी के कारण इरोड होते हैं तो सेडिमेंट्स बनते हैं। ये सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। और सेमेंटेशन से फिर सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं और हीट के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट होके मैग्मा बनाते हैं। ये हमारी रॉक साइकिल है। यह हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 पढ़ेंगे।